Today we are going to see the topic that is iron and steel industry, which is vital definitely, but like country wise so important है ही iron and steel industry. उसे basic industry भी कहा जाता है और exam point of view से भी ये question काफी important है. So the iron and steel industry is the basic industry. अब basic industry हम किसको बोलते हैं? हम agricultural sector को क्यों primary sector बोलते हैं? क्योंकि बाकी के दोनों सेक्टर्स जो है दैट इज द सेकेंडरी और द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शरी और द सर्विस सेक्टर, वो दोनों डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे. वैसे ही आयरन एंड स्टील को बेसिक इंडस्ट्री इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वहां पे आयरन और स्टील को स्पेयर पार्ट्स के तौर पे, फिर मशीनरी के तौर पे. मशीनरी किससे बनती है? आयरन और स्टील से बनती है ना काफी सारी मशीनरी. हाँ, तो इसीलिए दूसरी जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज है वो आयरन और स्टील को काफी यूटिलाइज करती है एंड उस पर डिपेंड करती है. ठीक है, दैट इज द रीजन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री. heavy, medium, light depend on it for their machinery. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction, मटेरियल, डिफेंस, डेफिनेटली वेपन्स और ये सब भी किससे बनता है? आयरन एंड स्टील. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. एक कंट्री कितने डेवलप्ड है वो आयरन और स्टील कितना प्रोड्यूस होता है वहां पे और कितना यूज होता है उस पे से पता चलता है. अब क्यों कितना प्रोड्यूस होता है और कितना यूज होता है? सी, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि आयरन और स्टील जो है वो बेसिक इंडस्ट्री मानी जाती है. क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में आयरन और स्टील की रिक्वायरमेंट होती है. अब जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली कौन सी कंट्रीज होगी? वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि हमारी. ठीक है, तो ऐसी कंट्रीज में जहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है, फिर अभी हम पढ़ेंगे कि मतलब इंडस्ट्रियल सेटअप है पर कंपैरेटिवली जो हायर, जहाँ पे स्टील और आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है, जहाँ पे आयरन और स्टील की रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो सारे इंडस्ट्रियल कंट्रीज है. क्योंकि आयरन और स्टील सबको चाहिए ना अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री में. तो जिस जगह पे जितनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी वहां का आयरन एंड स्टील का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होगा. ठीक है, वेरी वेरी ऑब्वियस. Yes, so that's what they are saying, and also there are various criteria that are to be fulfilled. Iron and steel industry आप कहीं भी open नहीं कर सकते. ठीक है, so production and consumption of steel is often regarded as the index of country's development. एक country अगर iron और steel बहुत सारा consume करती है, ठीक है, produce तो करती ही है, consume भी करती है. consume करना यानी खुद ही use करे. तो वो खुद कब use करेगी वो country iron और steel को? जब वो खुद इंडस्ट्रियली इतनी स्ट्रांग है, उसके पास उतनी, उस कंट्री में उतनी इंडस्ट्रीज है कि हाँ भाई इतनी इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में कि हमको आयरन और स्टील की जरूरत पड़ने वाली है. ठीक है, क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील, राइट. उसके बिना तो कितनी सारी चीजें हैं जो उसके बिना बनने नहीं वाली. अपने घर में भी फर्नीचर उठा के देख लो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आयरन एंड स्टील लगेगा ही लगेगा. तो उसी पे से डेवलपिंग कंट्री है या नहीं वो पता चल जाता है. द कंट्री विच कंज्यूम्स मोर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसेस, ऑब्वियसली, बट कंज्यूम्स मोर आयरन एंड स्टील. कंज्यूम करना यानी वो ज्यादा आयरन और स्टील डिमांड करती है. तो मतलब कि उसकी उतनी इंडस्ट्री ज्यादा है, वहां के यूज के लिए ही तो वो डिमांड कर रही है. समझ रहे हो? ठीक है. Iron and steel is a heavy industry because all the raw material as well as the finished goods are very bulky and heavy, entailing heavy transportation cost. बहुत सारा transportation cost जाता है क्योंकि सामान बहुत huge और बहुत bulky होता है, बहुत heavy होता है. ठीक है, तो अब जितना heavy होगा उतना ज्यादा, जितना heavy material होगा उतना ही बड़ा और क्या बोलते हैं, giant transportation vehicle भी चाहिए होगा. ठीक है. Iron ore, coking coal, limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. Some quantities of manganese are also required to harden the steel. Where should the steel plants be located? Remember that the finished products also need efficient transportation network. ठीक है,
ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मतलब बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो इम्प्लिसिट है, मतलब समझने की बात है कि वो बिजनेस का पार्ट है ही, वो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का पार्ट है ही। तो वो चीज तो उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब जहाँ नेटवर्क नहीं आएगा वहां पे मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगी? नहीं लगाऊंगी। किसको कम्युनिकेट करूंगी मैं? कैसे कम्युनिकेट करूंगी? ठीक है। जहां जहाँ पे बिल्कुल आउटस्कर्ट्स है, बहुत डेंजरस है, बहुत दूर दूर तक है, कोई आने ही रेडी नहीं है कि अरे मैडम ये तो बहुत दूर है जगह, हम तो नहीं आएंगे, हम इतने बजे के बाद तो हमें डर लगता है आने में, या बहुत रिस्की है बारिश के मौसम में क्योंकि इतना हाइट पे है। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टाइम टू टाइम चाहिए ही, उसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है। In 2016, with 95.6 million tons of crude steel production, India ranked third among the world crude steel producers. ठीक है, इंडिया का थर्ड रैंक था in 2016। 95.6 बिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया गया। जितने भी अलग अलग जो नाम आ रहे हैं, क्रूड स्टील है, फिर एक आएगा अभी स्पॉन्ज आयरन, फिर तो ये जो अलग अलग नाम है मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है। ठीक है। एंड यू बेटर मेक अ लिस्ट ऑफ इट, क्योंकि 1 मार्क में पूछते हैं कि स्पॉन्ज आयरन किससे बनता है, या कोकिंग कोल, और ये तीन चीजें मिला के कौन सा आयन बना। ठीक है। तो उस टाइप के जितने भी 3-4 यहाँ पे नाम दिखेंगे, बहुत वेराइटी बहुत ज्यादा है, लेकिन बुक में जितने नाम दिए उतने तो कर ही लेना, लिख ही लेना। ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयन। In 2016, the per capita consumption of the country was only around 63 kg per annum. पर कैपिटा कंजम्पशन का मीनिंग कुछ नहीं, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है हमने। पर कैपिटा इनकम यानी कितना एक इंडिविजुअल को पैसा मिलता है, मतलब नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, दैट विल गिव यू पर कैपिटा इनकम। वैसे ही टोटल जितना प्रोड्यूस हुआ स्टील डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो पर पर्सन कितना कंजम्पशन है, ठीक है, वो पता चल जाएगा। ओके। और वो कंजम्पशन जो है वो काफी कम है हमारी कंट्री में। उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी कंपैरेटिवली उतनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हमारी यहाँ पे नहीं है, तो उतना ऑब्वियसली हमारा आयरन और स्टील का यूसेज कम होगा, तो ऑब्वियसली हमारा कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम होगा, राइट। Yes, that's all for iron and steel, I guess. I will just check. Just a minute, please. Okay. There is a lot still left. Most of the public sector undertakings market their steel through the Steel Authority of India, that is SAIL. इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर में जितने भी आयरन एंड स्टील के प्रोड्यूसर्स हैं, उनका लीडर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट है, गवर्नमेंट की कंपनी है जो आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करती है। ओके। In 1950, China and India produced almost same quantity of steel. Today, China is the largest producer of steel. China is also the world's largest consumer, undoubtedly. क्यों चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील है? बिकॉज इट इज अ सुपर पावर। इतनी इंडस्ट्रीज है, इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहां पे, तो उतना आयरन एंड स्टील उनको चाहिए होगा, है ना। दैट्स फाइन। Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron steel industry. It is largely because of the relative advantages this region has for the development of this industry. Obviously, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है काफी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वहां पे है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर जो पढ़ा कि वहां के लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो टाइम टू टाइम वहां पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होने चाहिए। सो दैट थिंग इज अवेलेबल इन मोर क्वांटिटी इन छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, इसलिए वहां पे ज्यादा concentration of iron and steel industries है। It is largely because of the relative advantages. Okay, this include the low cost of iron ore, high grade raw materials in proximity, cheap labor, vast growth potential in the home market. Though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential, largely due to, देखो तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा कि आयरन एंड स्टील कि अगर हम इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं पर फिर भी हमारी वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो उतनी नहीं है, क्यों? ये सारे रीजंस है। अभी भी
हाँ बहुत हाई कॉस्ट है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल है, प्रोडक्टिविटी जो लेबर की है वो कम है, ठीक है, लोग जितने काम करने को होने चाहिए उतने नहीं है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, विच एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करेंगे तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री में ग्रोथ का काफी चांस है. We also import good quality steel from other countries. However, the overall production of steel is sufficient to meet our domestic demand. हमारी कंट्री के लिए आयरन एंड स्टील की कमी नहीं. Liberalization and FDI, that is foreign direct investment, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, they have given a boost to the industry with the efforts of private entrepreneurs. There is a need to allocate resources for research and development. अगर ज्यादा से ज्यादा इन शॉर्ट अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करना है, मार्केट रिसर्च की बहुत जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बहुत जरूरत है कंट्री को, एंड डेफिनेटली it will be fruitful, right? So that's all for iron and steel industry. Thank you so much. Bring your doubts in the classroom. Please keep revising. बहुत सारी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे डिटेल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तो दिन के 1 या 2 टॉपिक्स अगर आप लर्न करते जाएं अभी से, यू आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम, ठीक है, आराम से हो जाना है. और 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल. Okay, so it is very easy to score and I'm very sure you will do it. You will keep revising, you will keep practicing. Okay, okay then, thank you.